हेलो गाइस। आज का जो लेक्चर है वो हमारा है सिंक्रोनस मोटर एट नो लोड। तो इससे पहले हमने जो पढ़ा था तो हमने देखा था कि वी कर्व्स में जब हम पावर इंक्रीज करते हैं तो वी कर्व्स और इन्वर्टेड वी कर्व्स में क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम देखेंगे सिंक्रोनस मोटर एट नो लोड पे क्या क्या कैसे ऑपरेट होता है। तो नो लोड का मतलब क्या है कि हमारा सिंक्रोनस मोटर के पास जो लोड है वो मैकेनिकल लोड है। जो हमारा सिंक्रोनस मोटर है एक ऐसा ईएमईसी डिवाइस है। मोटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है मोटर के ऊपर क्या हो गया, मैकेनिकल लोड। तो नो लोड इसका मतलब क्या है, मोटर रनिंग में तो है लेकिन उसके शाफ्ट पर कोई हमने आउटपुट नहीं लगा रखा, कोई लोड नहीं लगा रखा। तो जाहिर सी बात है जब कोई हमने लोड नहीं लगा रखा तो वर्क डन होगा नहीं। और जो इलेक्ट्रिकल पावर आ रही है, रियल पावर, वो वर्क करती है। तो रियल पावर जो इनपुट होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी रियल पावर जीरो हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल पावर, क्योंकि हम कोई भी वर्क नहीं कर रहे। तो अब ये जो मोटर है इसके पास दो दो चीजें हैं हमारी, एक तो अंडर एक्साइटेशन और एक है ओवर एक्साइटेशन। इन दोनों एरिया में मोटर हमारा काम करेगा, या तो अंडर एक्साइटेड होगा या फिर ओवर एक्साइटेड होगा। नॉमिनल एक्साइटेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारे पास जो है वो पावर जीरो हो गई। पावर जीरो होने का मतलब क्या है, वी आई ए कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। वी तो हमारा कांस्टेंट है, वी हमारा जीरो होगा नहीं। आई ए है हमारा आर्मेचर करंट, आर्मेचर हमारे स्टेटर पे होता है। और आई ए हमारा जरूरी है कि अगर हमारे पास रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, आरएमएफ, तो सप्लाई देना जरूरी है। तो इसका मतलब आई ए भी हमारा जीरो नहीं होगा। तो जीरो क्या होगा, हमारा cos थीटा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब नॉमिनल एक्साइटेशन कब होता है, जब हमारा cos थीटा वन होता है। cos थीटा कह लो या फिर cos पाई कह लो, सेम एक ही चीज है, कहीं आप कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि हमें ध्यान रखना है जब वी आई ए या वी आई cos थीटा की बात हो रही है तो ये जो एंगल है, थीटा हो फाई हो कुछ भी एंगल हो, तो ये वो एंगल है जो आई ए और बी के बीच में है। तो ये हमें देता है रियल पावर, वॉटफुल पावर, यूजफुल पावर, यानी cos थीटा हो गया जीरो। अब अंडर एक्साइटेड है तो क्या होगा, हमारा वोल्टेज और करंट में कैसा रिलेशन होगा, आई हमारा लैग करेगा। आई लैग करेगा तो थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। यानी वी और आई में क्या रिलेशन होगा, 90 डिग्री लैगिंग का। और अगर ओवर एक्साइटेड है तो वी और आई में कैसा रिलेशन होगा हमारा, 90 डिग्री लीडिंग का। ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि हमारा जो फेजर डायग्राम है क्या बनता है। हमारे पास जो ईएमएफ इक्वेशन है, जो वोल्टेज इक्वेशन है मोटर की, वो हम लोग को पता ही है, E इज इक्वल टू V माइनस जे आई ए एक्सेस। तो पहला हम देखते हैं अंडर एक्साइटेशन कंडीशन के लिए। अंडर एक्साइटेड एट नो लोड, नो लोड ही चल रहा है तो नो लोड का ध्यान रखेंगे हम। तो हमारा रिलेशन कैसा है, लैगिंग है V और आई ए। V में से हम जे आई ए एक्सेस माइनस करेंगे तो हमारा एक्सेस होगा। अगर आई ए हमारा ये है इस डायरेक्शन में, तो जे आई ए जो होगा हमारा वो इस डायरेक्शन में होगा आई ए। और माइनस जे आई ए जो होगा हमारा, माइनस जे आई ए, वो डाउनवर्ड्स होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम बी में आई एक्सेस को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जे आई ए एक्सेस को हमने माइनस किया तो हमें ई मिल जाएगा। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। यहाँ से हम जो निकालेंगे करंट की वैल्यू आएगी आई इज इक्वल टू बी अपॉन एक्सेस माइनस ई अपॉन एक्सेस, इक्वल साइन के हमने चेंज करके एक्सेस से डिवाइड कर दिया तो हमें आई मिल जाएगा। ये मैग्नीट्यूड हो गया। बी हमारा कांस्टेंट, एक्सेस हमारा कांस्टेंट, सिंक्रोनस रिएक्टेंस। तो ये वैल्यू क्या हो गई हमारी, पूरी कांस्टेंट हो गई। अब इसका मतलब क्या है, जब हम ई को इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू हमारी इंक्रीज होगी क्योंकि हमारा न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है।
और डिनोमिनेटर हमारा कांस्टेंट है। तो पूरी जो निगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आई ए क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा लीनियर फॉर अंडर एक्साइटेड कंडीशन। अब दूसरा देखते हैं कि हमारा ओवर एक्साइटेड में क्या होता है। ओवर एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन मतलब क्या है कि जो हमारी ई है वो मोर देन ई नॉट है, यहाँ पे ई लेस देन ई नॉट है, यानी एक्साइटेशन वोल्टेज जो है नॉमिनल वोल्टेज से कम है अंडर एक्साइटेड। ओवर एक्साइटेड में जो वोल्टेज है ईएमएफ एक्साइटेशन, ईएमएफ वोल्टेज वो हमारी क्या है, नॉमिनल एक्साइटेशन से कम ज्यादा है, इसलिए ओवर एक्साइटेशन। ओवर एक्साइटेशन में हमने देखा कि हमारा करंट कैसा है, लीडिंग नेचर का है, तो ये V आ गया हमारे पास, V आई ए। तो V माइनस जे आई ए एक्सेस हमें क्या देगा, E देगा। आई ए हमारा इस डायरेक्शन में है, तो जे आई ए कैसे हो जाएगा हमारा, इस डायरेक्शन हो जाएगा, और माइनस जे इसका अपोजिट हो जाएगा, माइनस जे आई ए, यानी कि हमारा माइनस जे आई ए ये हो जाएगा। और ये जो पूरा यहाँ तक आया ये वैल्यू हो जाएगी हमारी E की। तो यहाँ से अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, E इज इक्वल टू बी प्लस जे आई ए एक्सेस। तो अगर यहाँ से हम आई ए की वैल्यू निकालें तो आई ए जो आएगा हमारा वो आएगा E माइनस वी अपॉन एक्सेस। अब यहाँ पर हम देखें कि जो हमारा ये पोर्शन है ये कांस्टेंट है, V कांस्टेंट, सिंगल रिएक्टेंस कांस्टेंट। तो यहाँ पर जब हम E को इंक्रीज करेंगे तो हमारा IA सीधा सीधा इंक्रीज होगा लीनियरली, सीधा सीधा इंक्रीज होगा लीनियरली, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो आइए इसका हम V कर्व बनाते हैं। V कर्व कैसा बनता है इसका, ये हो गया हमारा IA, ये हो गया हमारा एक्साइटेशन, E कह दीजिए, IF कह दीजिए। ये हो गया हमारा नॉमिनल एक्साइटेशन, ये हो गई हमारी अंडर एक्साइटेड कंडीशन, और ये हो गई हमारी ओवर एक्साइटेड कंडीशन। ये है हमारा जीरो पावर फैक्टर लैगिंग, और ये हमारा जीरो पावर फैक्टर लीडिंग। P इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया। तो अब हम इसमें देखते हैं कि अंडर एक्साइटेशन और ओवर एक्साइटेशन में हमने क्या क्या मिला। तो ZPF लैगिंग है, अंडर एक्साइटेड है, ठीक है। तो क्या है, कंज्यूमर ऑफ VAR। कंज्यूमर ऑफ VAR क्यों होगा, क्योंकि लैगिंग है। लैगिंग कैसा होता है, इंडक्टिव नेचर होता है। तो इंडक्टर क्या करता है, रिएक्टिव वोल्टेज को, रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करता है। तो और जो रिएक्टिव पावर आएगी, एब्जॉर्ब होगी, वो हम किससे चेंज कर सकते हैं, हम IA से चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारे पास रिएक्टिव पर आएगी, पावर आएगी, वो आएगी Q इज इक्वल टू BI साइन 90 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई एक्सएल, और इसको हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू V इंटू IA। तो IA जो हमने देखा, ये हमारा IA है, ये हमारा एक्साइटेशन है। तो ये क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज हो रहा है। IA जो हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो हमारी रिएक्टिव पावर भी कम हो जाएगी। यानी कि अगर अंडर एक्साइटेड है और E को हम इंक्रीज करेंगे तो जो हमारी रिएक्टिव पावर जो कंज्यूम हो रही है वो भी कम होगी, अगर एक्साइटेशन इंक्रीज करेंगे तो नॉमिनल की तरफ जाएंगे, E नॉट। अगर हमारा ZPF लीडिंग है तो हमारा मोटर कैसा है, अंडर एक्साइटेड है, सॉरी ओवर एक्साइटेड है। कैसा बिहेव करेगा, एज कैपेसिटर बिहेव करेगा।
और VAR को सप्लाई करेगा। रिएक्टिव पावर सप्लाइड कैन बी कंट्रोल बाय वेरिंग एक्साइटेशन। तो यहाँ पे हम देखें, हमने ये बनाया था, तो अगर एक्साइटेशन को देख बढ़ाएंगे तो IA बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो पावर है वो भी बढ़ेगी। माइनस का मतलब है कि पावर डिलीवर हो रही है। तो अंडर एक्साइटेड क्या है हमारा, एब्जॉर्ब कर रहा है रिएक्टिव पावर को। तो इसकी जो एप्लीकेशन है हमारी फेरेंटी इफेक्ट में आती है। इसमें आती है फेरेंटी इफेक्ट में, जो हमने पावर सिस्टम में पढ़ा था, जिसमें हमारी सेंडिंग एंड वोल्टेज, सॉरी रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड से ज्यादा हो जाती है एट लाइटली लोडेड कंडीशंस या फिर नो लोड कंडीशन ड्यू टू चार्जिंग करंट। जो कैपेसिटिव का इफेक्ट आता है उसकी वजह से हमारी रिएक्टिव पावर्स में एड ऑन हो जाती है। तो एक्स्ट्रा जो पावर है वो हमारा सिंक्रोनस मोटर एब्जॉर्ब कर सकता है अगर हम उसको नो लोड पे और अंडर एक्साइटेड कंडीशन पर चलाएं। और अगर हमें पावर फैक्टर इंप्रूव करना है तो हम यूज कर सकते हैं ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर एट नो लोड। तो हमें क्या मिलेगा, ZPF लीडिंग मिलेगा। तो ये हमारा आता है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में, और इसको हम कहते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर। और जब सिंक्रोनस कंडेंसर की बात हो रही है तो नो लोड का मतलब ये है कि जो हमारी शाफ्ट है वो बिल्कुल सिर्फ इतनी हो कि अपनी जो आर्मेचर है उसको रोटेट कराने लायक नहीं, इलोंगेटेड ना हो, नहीं तो इसका भी एक्स्ट्रा लोड हो जाएगा। तो इसलिए इसको मिनिमम रखते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, अंडर एक्साइटेड और ओवर एक्साइटेड हमारा सिंक्रोनस मोटर कि एज प्योर इंडक्टर बिहेव करेगा तो VAR एब्जॉर्ब करेगा, और ओवर एक्साइटेड होगा तो हमारा रिएक्टिव पावर देगा, तो वो एज ए परफेक्ट इम्प्रूवमेंट में काम आता है। और ठीक है, तो अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।